तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयतों को हटाने से संबंधित एक जनहित याचिका क्या दायर की। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आयत हटाए जाने के विरोध में वो उतर आए। तो वहीं यूपी के कई जिलों में दायर की गई याचिका का विरोध किया जा रहा है। तो वहीं लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा में मौलाना कलवे जव्वाद ने आपको बता दें कि तहफुज़े कुरान के नाम से रैली निकालने का ऐलान किया है। तो वहीं इस रैली में शिया, सुन्नी और धर्म के लोग शामिल होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की ओर से दायर जनहित याचिका और उनके बयानों को लेकर बरेलवी मुस्लिम समुदाय में भारी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। दरगाह आला हजरत से जुड़े तमाम संगठन उलेमाओं ने वसीम रिजवी की गिरफ्तारी की मांग उठाई। तमाम लोग वसीम रिजवी को इस्लाम से खारिज करने की बात भी कह रहे हैं। आपको बता दें कि ऑल इंडिया जमात रजाए मुस्तफा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान हसन खां कादरी ने शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की याचिका को आपको बता दें कि पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है। और इस बीच सूफी इस्लामिक बोर्ड का बड़ा फैसला भी सामने आया। असल में सूफी इस्लामिक बोर्ड ने शिया धर्मगुरु मौलाना कलवे जव्वाद के तहफुज़े कुरान मार्च का समर्थन किया। इसी के चलते राष्ट्रीय अध्यक्ष मंसूर खान, महासचिव हसनैन बकाई और प्रवक्ता सूफी कौसर हसन मजीदी के संयुक्त हस्ताक्षरों से समर्थन पत्र भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि प्रस्तावित मार्च में हसनैन बकाई और राष्ट्रीय अध्यक्ष मंसूर खान के भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप सिंह राजधानी से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। अनूप, आज कलवे जव्वाद का मार्च होना था, प्रक्रिया कितनी आगे बढ़ी है? देखिए पूजा, जिस तरीके से एक विवाद पैदा हुआ है कुरान के आयतों को लेकर वसीम रिजवी के जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका, उसके बाद अब मुसलमान समुदाय के जो तमाम मौलाना हैं मुस्लिम समुदाय के, वो विरोध में उतर चुके हैं। आज 12 बजे के आसपास बड़े इमामबाड़ा में नमाज पढ़ी जाएगी। हालांकि इस मामले को लेकर पूजा देखा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के, चाहे सिया धर्म के लोग हों या फिर सुन्नी धर्म के लोग हों, सभी विरोध पर उतर आए हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं धीरे धीरे। आज मौलाना कलवे जव्वाद, चूँकि सिया धर्म के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं, वो आज यहाँ जो लखनऊ के बड़े इमामबाड़े में नमाज पढ़ी जाएगी। उसके बाद मुस्लिम समुदाय को संबोधित करेंगे। उसके बाद वहां से एक रैली मार्च निकाला जाएगा विरोध में वसीम रिजवी के। वो इमामबाड़े से होते ठीक है अनूप, आपके पास मैं लौटती हूँ। फजलुर रहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बरेली से संवाददाता है हमारे। फजल, जिस तरीके से बरेलवी मुसलमानों ने भी साफ तौर पर कहा है कि वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और कुरान शरीफ में कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, क्या कुछ अपडेट है आपके पास आला हजरत से? पूजा, बताना चाहूंगा कि जो वसीम रिजवी का बयान आया है और उन्होंने जो 25 आयतों की बात की है, वो कुरान में कहीं भी हिंसा की बात नहीं की जाती। कुरान में बताया जाता है कि तो मौलानाओं का कहना है कि कुरान में हर चीज बताई जाती है कि आप खाना, भूखे को खाना खिलाएं, प्यासे को पानी पिलाएं, नंगे को रोटी कपड़ा दें। इसी तरीके से कुरान में हर अच्छी बातें बताई गई हैं, इस्लामी रास्ते पर चलने के लिए बताया गया, कहीं भी हिंसा की बात नहीं बताई गई है। और जो 25 आला हजरत से क्या डायरेक्शन है फजल? आला हजरत से क्या डायरेक्शन है जी? दरगाह से ये है कि जुमे की नमाज के बाद यहाँ पर एक मीटिंग की जाएगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि इनके खिलाफ कैसे एहसास किया जाए। जगह जगह से वैसे तो एहसास किया ही जा रहा है, इनके खिलाफ मुसलमानों में काफी रोष है, लगातार रोष बढ़ता जा रहा है, हर जिले से रोष बढ़ता जा रहा है और दरगाह से भी जुमे के बाद कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। ठीक है, नमाज के बाद बड़ा ऐलान हो सकता है। चलिए अनूप, जिस तरीके से फजल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फजलुर रहमान, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो है नमाज के बाद एक बड़ा ऐलान देखने को मिल सकता है। क्या राजधानी लखनऊ का भी रुख ऐसा ही है? क्योंकि कलवे जव्वाद ने साफ तौर पर कहा है कि वो मार्च करेंगे और उनको अब जो है समर्थन भी मिलने लग गया है काफी ज्यादा, सिर्फ राजधानी से ही नहीं, सिर्फ बरेली से ही नहीं, आला हजरत से ही नहीं, बल्कि सीतापुर, तमाम और भी जगहें हैं, अमेठी, तमाम जगह ऐसी हैं जहां से विरोध के स्वर अब उठने लगे हैं।
देखिए पूजा, ये बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से वसीम रिजवी के खिलाफ लखनऊ से एक चिंगारी फूटी थी, लखनऊ में कुछ समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया था, उसके बाद धीरे धीरे अब उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में लगभग ये जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, बरेली हो, सीतापुर, ये तमाम ऐसे जिले हैं। आज लखनऊ में ये अभी थोड़ी देर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कुछ जो कार्यकर्ता यहाँ हजरतगंज कोतवाली में पहुंचने वाले हैं, वो वसीम रिजवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग करेंगे। तो इस तरीके से लगातार मुस्लिम समुदाय के साथ साथ अब पार्टियां भी कहीं न कहीं शामिल होंगी इस मामले को लेकर। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया था और आज करीब 2 बजे के आसपास यहाँ हजरतगंज कोतवाली पहुंचेंगे, वसीम रिजवी पर एफआईआर दर्ज कराएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात पूजा है कि जिस तरीके से वसीम रिजवी के विरोध में पूरा मुसलमान, चाहे हिंदू उसमें सिया धर्म की बात करें या फिर सुन्नी समुदाय के लोगों की बात करें, लगातार एकजुट होते जाते हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल आपने देखा लखनऊ में किस तरीके से विरोध हुआ, वसीम रिजवी के घर जाकर के कुरान की आयतें पढ़ी गई वहां पर। तो यानी कहीं न कहीं अब मुस्लिम जो समुदाय है सड़कों पर उतर चुका है और कार्रवाई की मांग कर रहा है कि वसीम रिजवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए। ठीक है, इस मामले को लेकर सरकार क्या निर्णय लेगी, पुलिस क्या करनी, फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनूप, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए।